तो नमस्कार दोस्तों। जो कर्षक आंदोलन की सीरीज चल रही थी स्पेक्ट्रम की, उसमें हम चर्चा कर रहे थे वर्ल्ड आंदोलन, वर्ल्ड वार के बाद किसान आंदोलन। इसमें तेलंगाना आंदोलन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन था जो कि हैदराबाद में हुआ था, सॉरी आंध्र प्रदेश में हुआ था, जिसको हैदराबाद विलय के बाद ये समाप्त हुआ था। आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद भी आंध्र प्रदेश में आता था। तो हम चर्चा करते हैं पहले इसका क्या कारण रहा है। इसका कारण था जो देशमुख थे, जो आंध्र प्रदेश में जो देशमुख थे, उन्होंने क्या है, जो तेलंगाना क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में जो पटेल और पटवारी की मदद से उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लिया। जो निजाम थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो पुलिस थे, वो उनके संरक्षक ही थे, इसलिए उनको किसी चीज़ का डर तो था नहीं। दूसरा है किसान खेतिहर मजदूरों का शोषण किया। किसानों ने किसानों तथा तो खेतिहर मजदूर था, उनका बुरी तरीके से उधर शोषण किया। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था कम्युनिस्ट और कांग्रेसी नेताओं ने। जो कम्युनिस्ट थे वो गुरीला छापेमार थे। उन्होंने आंध्र महासभा की मदद से हर एक गांव में, हर एक समाज में अच्छी पेट जमाई तथा किसानों ने पुरजोर आंदोलन किया। किसान संगठित होकर आंदोलन कर रहे थे। ये भी बहुत बड़ा एक संगठित किसान आंदोलन का उदाहरण है। 1946 में ये आंदोलन तब चालू हुआ जब 1946 में जब एक देशमुख की विद्रोही ने हत्या कर दी। हत्या कहाँ हुई है? नालगोंडा के जलगांव में हुई थी। तथा किसान संगम के रूप में संगठित होकर देशमुखों पर आक्रमण करना चालू कर दिया। ये 1947 और 1948 में ये अपने चरमोत्कर्ष पर था। और उसी समय हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया। उसके बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े थे, और उस पर क्या प्रभाव पड़े थे हम उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत का सबसे बड़ा जो गुरिल्ला आंदोलन था, इसका सबसे पहले जो छापामार थे, जो गुरिल्ला प्रभाव क्या पड़ा उसके कारणों पे, जो गुरिल्ला छापामार थे, उनका गांवों में नियंत्रण स्थापित हुआ, जिससे जो बेकार पड़ता है वो बिल्कुल ही समाप्त कर दी गई। नंबर 2, तो खेतिहर मजदूर थे, उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी की गई तथा महिलाओं की दशाओं में भी सुधार के लिए कदम उठाए गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके जो विशेषताएं थी या जो इसके प्रभाव पड़े थे, उनके महिलाओं की दशा में सुधार की गई। सिंचाई सुविधा बेहतर करने के लिए भी कदम उठाए गए। नंबर 5 है करों को पुनः तय किया गया तथा जमीन का पुनर्वितरण किया गया। इस प्रकार के प्रभाव पड़े थे इस पे, और भी कई सारे प्रभाव पड़े इसमें, लेकिन सबसे बड़ा था भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य गठित करने की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, वो इसी कारण से हुई थी। इसी तेलंगाना आंदोलन के कारण जो बाद में जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने की मांग उठी थी, वो इसी कारण से उठी थी। तो इस आंदोलन का एक और प्रभाव था कि जो हड़पी गई जमीन थी, हड़पी जमीन थी वापस किसानों को कर दी गई थी। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारत का सबसे बड़ा गुरिल्ला आंदोलन था। ये तब चालू हुआ जब आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में जो देशमुख थे, उन्होंने जो स्थानीय पटवारी और जो पटेल थे, उनकी सहायता से उपजा भूमि थी उन पर कब्जा जमा लिया। क्योंकि जो निज़ाम था हैदराबाद का तथा जो स्थानीय प्रशासन था, तो जमींदार थे, वो इन देशमुखों के
के सपोर्ट में थे, इस कारण वो उनका कुछ करते तो थे नहीं। इस कारण वो जो खेतिहर मजदूर थे तथा किसान थे उनका भरपूर शोषण किया। तथा यहाँ पे जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, जो कम्युनिस्ट नेता है तथा कांग्रेस नेता है, उनके नेतृत्व में चलाया गया था। यहाँ पे सबसे बढ़िया पेड़ जमाया जो आंध्र महासभा के सहयोग से, जो गुरीला, जो कम्युनिस्ट गुरीला थे, उन्होंने गाँव में नियंत्रण कर लिया। जैसा कि हमने अभी प्रभाव में पढ़ा है, उन्होंने गाँव में नियंत्रण कर लिया तथा जमीन जो देशमुख थे उनकी हत्याएं करना प्रारंभ कर दिया। जब 1946 में जो जगगांव था, जो नालगोंडा क्षेत्र में था, जगगांव में एक देशमुख की हत्या कर दी, जिसे पुलिस ने दमनात्मक कार्रवाइयाँ की। इससे किसान आंदोलन उग्र हो गया तथा उन्हें मिर्च पाउडर, लाठी तथा पत्थरों को अपना हथियार बनाया तथा जो देशमुख थे उनकी हत्याएं प्रारंभ कर दी। 1947 और 1948 में ये अपने चरमोत्कर्ष पे था। उसके बाद जब हैदराबाद का पुलिस कार्रवाई द्वारा सरदार पटेल के जो प्लानिंग के कारण, जो इसीलिए उसको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, उनके बदौलत आंध्र प्रदेश को मिलाया गया था इंडिया में। जो भारतीय संघ है उसमें सम्मिलित किया गया, उसी समय इसको समाप्त माना गया। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा? गुरिल्ला छापेदार, उन्होंने गाँव में नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे बेगार प्रथा की समाप्ति हो गई। खेतिहर मजदूर, उनकी मजदूरी बढ़ाई गई थी। जो बेदखल के भूमि से उनको वापस भूमि लौटाई गई थी। महिलाओं की दशाओं की सुधार में कदम उठाए गए थे। सिंचाई की सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए गए थे तथा करों को पुण्य तय किया गया। जितनी वाजिब कर थे उतनी करों को लगाया गया तथा जमीन का पुनर्वितरण किया गया। जो हड़पी गई जमीन था उसको पुनर्वितरित किया गया तथा भाषा आधार पर राज्य गठित करने की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। कौन से जो आंदोलन है, कौन से किसान आंदोलन के कारण जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन या राज्यों के गठन की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, वो था तेलंगाना आंदोलन। तो इस प्रकार ये थे हमारे सीरीज थी जो स्पेक्ट्रम की किसान आंदोलन की, वो समाप्त होती है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मैप में कौन सा आंदोलन कहाँ पे हुआ था। ये इंडिया का नक्शा है। इसमें एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था नील आंदोलन, कि बंगाल के क्षेत्र में था। नील आंदोलन नंबर 1। नंबर 2 यहीं पे हुआ था पाबना आंदोलन, जो कि यूसुफजई परगना में हुआ था। नंबर 3 था तेभागा आंदोलन, इसमें तेभागा चाहिए तथा इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था। और जो तेलंगाना आंदोलन, ये तेलंगाना का क्षेत्र था, यहाँ पे हुआ था तेलंगाना आंदोलन। जो गुजराती तथा मारवाड़ी जो साहूकारों के खिलाफ हुआ था, वो यहाँ पे हुआ था दक्कन का विद्रोह है। यहाँ पे केरल में मोपला, जो मालाबार तट के ऊपर थे, मोपला आंदोलन। अभी हम गुजरात में जो हुआ था उसका करेंगे बारदोली सत्याग्रह। तो इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट आंदोलन थे। यूपी में हुआ था किसान सभा आंदोलन, और एक दूसरा था एकता आंदोलन। तो ये थी इनकी लोकेशन। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए।